Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. Now we will continue our next book, Economics, from 10th class. Now we are continue in this book, chapter number 4, Globalization. This is our chapter today, globalization. First of all, I would like to tell about what is the meaning of globalization. Globalization का मीनिंग क्या होता है? जनरली आप लोग याद रखें इसमें, द यूनिफिकेशन ऑफ वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज टू बी कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. यानी कि एक देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है. दैट इज आल्सो एन इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट वाज डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1991. ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है. अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आपने वहां पर भी देखा था कि किस तरीके से कंट्री आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं. ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा रोल होता है ट्रेड का. ट्रेड एंड सेकंड एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो आपस में ट्रेड करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही वो रिजल्ट है. तो स्टूडेंट, लेट डिस्कस अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. आओ हम डिस्कस करते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है और इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन को कैसे अडोप्ट किया गया, कौन कौन से सुधार किए गए थे. जनरली आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों को मार्केट दिखाई दे रही है यहाँ पर. तो ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि आज हम इंडियन मार्केट के अंदर भी जो फॉरेन गुड्स होती हैं, विदेशी जो प्रोडक्ट होते हैं, विदेशी जो सामान होते हैं, हम लोग वो परचेज कर सकते हैं. तो ये ग्लोबलाइजेशन है. तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, दैट इज ओवरव्यूज. ओवरव्यूज के बारे में दिया गया है ये यहाँ पर. देखिए इसमें क्या बताया गया कि एज कंज्यूमर इन टूडे वर्ल्ड सम ऑफ अस वाइड चॉइस ऑफ गुड सेवरल बिफोर अस. कहते हैं कि आज का जो कंज्यूमर है, आज के संसार का जो कंज्यूमर है, उसके सामने चॉइस बढ़ चुकी हैं. द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, टेलीविजन मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड विद इन आवर रीच. कहते हैं कि जो आज के समय में अगर हम बात करें, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, टेलीविजन, ये सारी की सारी जो है हमारी पहुंच में हाथ सारी चीज़ें, लेकिन कुछ समय पहले हमें नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज के समय में हम विदेशी प्रोडक्ट को भी अपनी ही मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं. एवरी सीजन न्यू मोबाइल और फोटो मोबाइल कैन बी सीन एन इंडियन रोड. कहते हैं कि आज के समय में अगर हम बात करें, प्रत्येक सीजन में जो न्यू मॉडल फोटो मोबाइल, यानी कि जो नए मॉडल है ऑटोमोबाइल के, वो इंडियन रोड पर हमें दिखाई देते हैं. गोन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएटा वर ओनली कार इन द इंडियन रोड. कहते हैं कि वो दिन चले गए जब पहले एम्बेसडर और फिएटा, ये पुरानी कंपनियां हैं जो केवल ये दो तरह की गाड़ियां प्रोड्यूस होती थी इंडिया में, लेकिन कहते हैं कि वो दिन चले गए हैं. टुडे इंडियन आर बाइंग कार प्रोड्यूस्ड बाय नियर और टॉप कंट्री इन दी वर्ल्ड, और टॉप कंपनी इन दी वर्ल्ड. कहते हैं कि लेकिन आज हम अपनी इंडियन मार्केट में ही बहुत बड़े बड़े जो प्रोडक्ट हैं, कार है और भी दूसरे प्रोडक्ट है, विदेशी जो प्रोडक्ट हमको आसानी से खरीद सकते हैं. ए सिमिलर एक्सपेंशन ऑफ ब्रांड कैन बी सीन फॉर मैनी गुड्स फ्रॉम शर्ट, टेलीविजन टू परस्यूड फ्रूट जूस. कहते हैं कि यहाँ तक कि बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं, ब्रांड हैं जो विदेशी ब्रांड है, जैसे शर्ट है, टेलीविजन है या फ्रूट जूस है, वो भी हमारे बाजार में हमें देखने को मिले हैं. सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड इन मार्केट relatively recent phenomena. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back. यदि आप लोग 2 दशक पीछे चले जाते हैं तो ये इंडियन मार्केट के अंदर सभी प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाते थे. इन ए मैटर ऑफ ईयर आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म. कहते हैं कि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे बाजार में बहुत बड़ा चेंज आया. अब यहाँ पर 2 decade बैक की बात की इन्होंने. तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इंडिपेंडेंट के बाद हमने ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपनाया, लेकिन 1991 में सुधार किए गए थे, 1991 में. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर इन विच देर आर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ग्लोबलाइजेशन, सेकंड रिफॉर्म्स था लिबरलाइजेशन. इन दिस चैप्टर यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट लिबरलाइजेशन. एंड थर्ड इज प्राइवेटाइजेशन. इन 3 सुधारों को किया गया था, जिसके तहत आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारा बाजार आपस में इंटीग्रेटेड हो चुका है. हमारे बाजार में अनेक जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट के, वो प्रोडक्ट हम लोग अपने बाजार से ही परचेज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर. ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था. तो दैट इज most important chapter, that is overviews about the chapter. Now we have continue our chapter product अक्रॉस कंट्रीज. यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं वही कंट्री में ही उपलब्ध हो जाते हैं. बहुत सारे कंट्रीज हमें देखने को मिला कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं आज हम अपने बाजार में खरीद सकते हैं. बिलोंग वो जापान से करता है, चाइना से करता है. आप लोग देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट पर लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान. तो आज हमारे बाजार हैं वो क्या है? प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्रीज. यानी कि जितने भी कंट्रीज हैं उनमें एक कंट्री के प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में आसानी से पहुंच जाते हैं. तो स्टूडेंट, लेट डिस्कस. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within countries. What crossed the boundaries of these country were raw material, food stuff, finished product. कहते हैं कि आज के समय में अगर हम बात करें 20th century में जो प्रोडक्शन है लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन
कंट्रीज, कहते हैं कि वो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। व्हाट क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्री वर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट। कहते हैं कि आज के समय में अगर हम बात करें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कच्चा माल है, फूड स्टफ है, और इसके अलावा अगर हम बात करें फिनिश प्रोडक्ट की, बहुत सारे जो तैयार माल है, भोजन तक भी, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करके जाता है। कॉलोनाइज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इंपोर्टेड फिनिश गुड, यानी कि जो कॉलोनियल इंडिया था उस समय पर भी हम कच्चा माल है और यहाँ तक कि भोजन है वो इंपोर्ट करते थे। फिनिश गुडिंग, जो फिनिश गुड्स हैं उनका भी हम इंपोर्ट करते थे, यानी कि इंग्लैंड वगैरह में भेजते थे हम लोग तैयार माल करके। कॉटन वगैरह की काफ़ी डिमांड थी वहाँ पर, स्पाइसेस वगैरह भेजे जाते थे। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना व्हाट वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री। अब ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है अभी कंट्री को आपस में कनेक्ट करना, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कंट्री को आपस में कनेक्ट कौन करता है, ट्रेड करता है। तो ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री, यानी कि दूर दराज के कंट्री को आपस में जोड़ने वाला जो माध्यम है वो क्या है, ट्रेड है, व्यापार है। This was before large company called multinational company emerged on the scene, MNCs that own control production in more than one nation। अब देखिए यहाँ पर MNC का मीनिंग क्या है। अब व्यापार को बढ़ावा देने का काम कौन करती है, MNCs करती हैं। MNC को भी यहाँ पे डिफाइन किया, हिंदी में इनको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जिसने अपने प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि एक से ज़्यादा कंट्रीज में नियंत्रण किया और एक से ज़्यादा कंट्रीज में प्रोडक्शन करती है। MNC इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। कहते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो अपने उत्पादन पर एक से अधिक देशों में कंट्रोल बनाए रखती है। ये कह सकते हैं जनरली आप लोग, एक ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांच एक से अधिक कंट्रीज के अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। नाम से स्पष्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जो बहुत सारे राष्ट्र में इस्टेब्लिश है और अपना एक तरह से ऑपरेट करती है प्रोडक्ट को। MNC set up offices and factory for production in region where they can get cheap labor, other resource। कहते हैं कि MNC कहाँ लगती है, ज्यादातर MNC कहाँ सेटअप होती हैं, ऐसे स्थान पर जहां पर एक तो उन्हें बहुत ही सस्ती लेबर मिले, एंड अदर रिसोर्स, और जो दूसरे रिसोर्स हैं, बिजली है, पानी है, वो भी सस्ते में उपलब्ध हो। अब MNC का मेन रीजन, मेन पर्पज क्या है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अर्न करना। तो MNC अपने प्रोडक्शन को या MNC अपना जो यूनिट है वहीं स्टेब्लिश करेगी जहां पर सस्ता लेबर मिले और उसे जो दूसरे रिसोर्स हैं वो भी सस्ते में अवेलेबल हों। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज लो एंड द MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। कहते हैं कि MNC इसलिए ऐसा करती हैं ताकि उनकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट बनाने की वो कम हो जाए और MNC को ज्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि ज्यादा लाभ कमाने के लिए MNC ऐसा करती हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पर आप लोग MNC देख सकते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। एक MNC के द्वारा प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर फैलाया जाता है। ए लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट एंड देन हैड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इन चाइना। कहते हैं कि अगर हम एक बहुत बड़ी MNC की बात करते हैं यहाँ पर, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कहते हैं कि जो औद्योगिक इकाइयों के लिए, यानी कि इक्विपमेंट, औजार बनाती है, डिजाइन द प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर, और अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनका डिजाइन तैयार करती है रिसर्च सेंटर यूनाइटेड स्टेट में, एंड देन हैज द एम्पावर मैन्युफैक्चर इन चाइना, और उसके बाद वो यानी कि हैज द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इन चाइना। कहते हैं कि उसके बाद वो जो कंपोनेंट है वो चाइना में तैयार करती है। दीज आर दी शिप्ड to Mexico and Eastern Europe where the product are assembled and finished product are sold all over the world। कहते हैं कि उसके बाद क्या करती है, प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद shipped to Mexico, यानी कि उसे मैक्सिको भेज दिया जाता है, ईस्टर्न यूरोप कंट्री में भेज दिया जाता है, where the product are assembled, और प्रोडक्ट को असेंबल करने के बाद यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसे वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाता है। Meanwhile the company customer care is carried out through कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। कहते हैं कि यहाँ तक इस कंपनी के जो कॉल सेंटर वो इंडिया में भी बनाए गए, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो यानी कि हम लोग कॉल करके अपने प्रोडक्ट की कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने, MNC कंपनी अपने डिज़ाइन तैयार करती है, डिज़ाइन तैयार करने के लिए रिसर्च सेंटर उन्होंने US में बनाया, और उसके बाद उन्होंने इकाई कहाँ लगाई, अपनी यूनिट चाइना में लगाई। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिको की, मैक्सिको में और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री, वहां जाकर उन्होंने प्रोडक्ट को असेंबल किया और उसके बाद उसने वर्ल्ड मार्केट में बेचा। तो MNC कंपनी बड़े पैमाने पर काम करती हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। इन दिस एग्जाम्पल द MNC इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली बट मोर इम्पोर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। कहते हैं कि MNC कंपनी केवल अपना फिनिश प्रोडक्ट ही वर्ल्ड मार्केट में नहीं बेचती, बट मोर इंपोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, यानी कि जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनको यानी कि पूरे विश्व के लिए MNC प्रोड्यूस करती है, केवल अपने कंट्री के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए।
As a result, production is organized in increasingly complex way. The production across divided into small parts and spread across the globe. In the above example, China provide the advantages of being a cheap manufacturing location. कहते कि उस कंपनी ने अपनी MNC कहाँ लगाई? चाइना में। क्यों लगाई उसने? क्योंकि वहां पर उनको सस्ती लेबर मिली। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर दी क्लोजनेस टू द मार्केट ऑफ द यूएस एंड यूरोप। अब वहां पर यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में जाकर या मैक्सिको में जाकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को असेंबल इसलिए किया क्योंकि वहां पर नजदीक मार्केट है, यूएस और यूरोप जैसी मार्केट। इंडिया हैज हाईली स्किल्ड इंजीनियरिंग हु अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं कि इंडिया के पास भी बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियरिंग है जो एक तरह से टेक्निकल जो प्रोडक्शन होता है उसके सभी स्टेप के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं। इट हैज एडुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु हैड प्रोवाइड कंज्यूमर केयर सर्विसेज। कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे युवा हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं और वो हमें कंज्यूमर केयर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मियर 50-60% सेविंग फॉर एमएनसी। कहते हैं कि ऐसा करने से 50-60% है जो वो सेविंग हो जाती है एमएनसी की। द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी ट्रूली इमिशंस। कहते हैं कि इस तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो बाहर के बाजार के लिए भी प्रोडक्शन करती है और जो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। Now we are talking about interlinking प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि जो आपस में जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनका इंटरलिंक आपस में वो कैसे जुड़े हुए हैं अक्रॉस कंट्रीज, डिफरेंट कंट्री में। जो हम प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हैं, चाइना जो प्रोडक्ट बनाता तो वर्ल्ड की मार्केट में कैसे पहुंचता, किस तरीके से उसका यानी कि किस तरीके से कंट्रोल करती है एमएनसी कंपनी। उसके ऊपर देखें इसमें In general, MNC set up production where it is closed market, where there is skilled and unskilled labor available, low cost and where the। अब ये बात है कि MNC कंपनी अपना प्रोडक्शन कहाँ पर लगाएगी? जहाँ पर उसको यानी कि मार्केट प्लेस अवेलेबल हो, आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच सके, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर आसानी से अवेलेबल हो। वेयर दी अवेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर प्रोडक्शन इज एश्योर, यानी कि जो प्रोडक्शन के अन्य फैक्टर हैं वो भी आसानी से मिले। एंड एडिशन MNC might look a government policy that look into their interest. You will find about the policies later in this chapter। कहते हैं कि इन पॉलिसीज के बारे में आप लोग चैप्टर के बाद में भी पढ़ेंगे, हम लोग वहां पर भी डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। Having assured themselves all condition, that is most important paragraph। Having assured themselves of this condition, MNC set up factory and offices for production। कहते हैं कि जब कंपनी अपना प्रोडक्शन करती है तो उसके लिए वो अपने ऑफिस फैक्ट्री स्टेब्लिश करती है अदर कंट्री में जाके। द मनी दैट इज स्पेंड बाय assets such as land, building, machines and other equipment is called investment। That is most important। what is investment? यानी कि जो पैसा एक एमएनसी कंपनी भूमि खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, मशीन खरीदने में, औजार खरीदने में लगाती है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट यानी कि जो निवेश एक एमएनसी के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन दीज पॉइंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एमएनसी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो क्या कहलाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जब एक कंपनी यानी कि लैंड खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, मशीन खरीदने में, दूसरे इक्विपमेंट खरीदने में इन्वेस्टमेंट करती है उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। If any investment is made with the hope that the assets will earn profit। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि इन्वेस्टमेंट करता है तो इसी उम्मीद में करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सके। एट टाइम MNC सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली with some of the local companies